नंबर 3 है एंजाइम्स। इंट्रोडक्शन करना भूल गया क्योंकि हम बार बार ये समझते हैं कि क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ये कोई न्यू क्लास है, हम तो ये समझते हैं कि ये मतलब रिपीटर क्लास है, या फिजिकल क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमें वही याद है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो फ्रेश क्लास है आप लोगों के लिए। तो मैं एक न्यू टीचर के तौर पे आप लोगों के सामने हूँ। मेरा नाम अमीन सैयद है, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी एट गवर्नमेंट कॉलेज and teaching bio tuition and ETA preparation classes in QCA and previously other acads में भी काम किया है। मतलब इस पेशे से मैं मुंसलिक हो 2007 से, स्पेशली वैसे तो टीचिंग 2002 से है, लेकिन ये एकेडमीज़ वगैरह ये 2007 से मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, अब प्रोफेसर अमीन सईद आप लोगों को पढ़ाएंगे आज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, enzyme. What is the literal meaning of the word enzyme? What does it mean, enzyme? तो आप लोग कहेंगे कि सर ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यार ये तो इसका प्रॉपर्टी है। मैं कह रहा हूँ what is the literal meaning of the word enzyme? इसका literal meaning क्या है? The literal meaning of the word enzyme, en mean en, zyme mean yeast। इसका मतलब ये हो गया इन यीस्ट। इन यीस्ट का मतलब ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड एंजाइम इज यूज्ड व्हेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द यीस्ट वर आइडेंटिफाइड। क्योंकि यीस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन काज करता है, तो जब यीस्ट के कैटालिटिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हो गए है तो उसी ही वक्त से एंजाइम का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू हो गया। मतलब लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये यीस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन काज करता है, तो लफ्ज एंजाइम इन लोगों ने यूज किया। एन मीन एन, जाइम मीन यीस्ट, इन यीस्ट मीन के ये इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, दैट इज द लिटरल मीनिंग, लफ्जी मानी है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंजाइम, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वायरस, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रायो, एनजीओ, जिम्नो, इम्यूनिटी, इस तरह मुख्तलिफ वर्ल्डिंग के भी लिटरल मीनिंग जिसके हैं, इससे क्वेश्चन एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है। तो अगर आ गया तो इसका नाम क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंजाइम इज इन यीस्ट। चैप्टर का खुलासा जरा सुन ले कि इस चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो स्टूडेंट्स ये चीज जहन में याद रख ले, अल्लाह ताला ने जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा किए, इंसान है, अदर एनिमल हैं, प्लांट्स है, माइक्रोब है, द नेम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होता है सर्वाइव करने के लिए, और एनर्जी हासिल होता है फूड आइटम से। लेकिन जो फूड आइटम हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा कम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू सिंपल फॉर्म। इस तरह अगर आप लोगों ने गंदम का रोटी खा लिया तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता है इनटू सिंपल फॉर्म, इनटू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ये डाइजेशन है। फिर यही ग्लूकोज ब्लड में शामिल होता है, ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल के जरिए, और सारे बॉडी सेल को ये ग्लूकोज पहुंचता है। फिर बॉडी सेल के अंदर यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जिसको रेस्पिरेशन कहता है, और ग्लूकोज से एनर्जी हासिल होता है। लेकिन ये ग्लूकोज जो सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ये एंजाइम के जरिए होता है, कैटलिस्ट के जरिए ये होता है। एंजाइम के बगैर भी होगा, लेकिन इतना स्लो होगा कि वो हमारे बॉडी के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, और हम सर्वाइव फिर इंडेंजर होगा, खतरे में जाएगा, फिर हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो मीन हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल के अंदर रिएक्शंस को कैटलाइज करना किसका काम है, एंजाइम का काम है। मतलब ये एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। स्पीड ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट यूज इन द रिएक्शन, जस्ट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि एंजाइम है क्या चीज़, ये किस तरह काम करता है, मोड ऑफ एक्शन किस तरह है, मॉडल ऑफ एक्शन किस तरह है, इनहिबिटर क्या चीज़ें, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लिटरल मीनिंग तो आप लोगों ने समझा। सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर्ड हो गया था
وہ انزائم اس کا نام کیا ہے؟ The first enzyme to be discovered is اس کا آنسر ہے ڈائسٹیز. The first enzyme to be discovered is ڈائسٹیز. ڈائسٹیز. اور یہ کس نے کیا تھا؟ by Payen and Persoz. Payen and Persoz. Payen and Persoz نے سب سے پہلے جو انزائم ڈسکورڈ کیا تھا, the first enzyme to be discovered is diastase. This is discovered by Payen and Persoz, the name of scientist. اور یہ مالٹ سولوشن میں ان لوگوں نے ڈسکور کیا. مالٹ سولوشن ایسا سولوشن ہوتا ہے جب آپ لوگ بارلے ہوتے ہیں جو کو آپ لوگ گیلا کر لے, اور جب وہ تھوڑا جرمینیشن